वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अंतराकाशी यौगिक जो हमारे 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 में है। क्या है टॉपिक हमारा आज का? अंतराकाशी यौगिक। तो हम देखेंगे कि अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ है कि डी ब्लॉक की धातुओं के परमाणु जालक संरचना में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण इनके खाली स्थान पर छोटे परमाणु लाइक H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन एंड कार्बन आकर अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। यही अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि डी ब्लॉक के धातुओं के परमाणु जालक संरचना में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनके खाली स्थान पर छोटे छोटे परमाणु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन आकर अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है हमारे? समझ लिए, एक परमाणु जालक संरचना हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, परमाणु लाइक संरचना हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ठीक है, यहाँ पे भी सब में यही होंगे परमाणु लाइक संरचना। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये क्या है हमारे? ये एक्चुअली में हमारी ये बॉल लाइक संरचना जो है हमने यहाँ पे बनाई है, ये एक्चुअली में तत्व है। किस चीज़ के तत्व? डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, अब हमारे ये जो इसके बीच में जो हमारे गैप है, इसके बीच में जो ये हमारे गैप शो हो रहे हैं, ये जो छोटे छोटे गैप शो हो रहे हैं हमें, तो यही हमारे क्या है? अंतराकाशीय यौगिक, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोलीन आदि ये सब हैं। ठीक है, ये क्या है? छोटे कण के परमाणु हैं। ये क्या है? ये हमारे छोटे कण परमाणु कहलाते हैं हमारे ये। ठीक है, और यही हमारे इसमें के बीच का जो गैप होता है उसे ही हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। एक्चुअली में ये हमें पता चल गया कि ये क्या कह रहे हैं कि परमाणु जालक संरचना में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, परमाणु जालक संरचना हमने यहाँ पे बना दी, तो उसमें क्या हो रहे हैं? ये उसमें ही ये व्यवस्थित हो रहे हैं, जिसके कारण जो है खाली स्थान पर छोटे छोटे परमाणु लाइक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, बोरोलीन आकर जो है अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंतराकाशी यौगिक का बनना क्या होता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इसकी विशेषता, मतलब यहाँ पर ये विशेषता में हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ये कह रहे हैं कि अंतराकाशी जो यौगिक होते हैं उनका जो रासायनिक सूत्र होता है वो एक सा नहीं होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है। लेकिन जैसे हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन हमारा 10 भी हो सकता है, हाइड्रोजन हमारा 20 भी हो सकता है अंतराकाशी यौगिक में। अंतराकाशी यौगिक का जो हमने डायग्राम बनाया तो उसमें अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं उसमें जो रासायनिक सूत्र हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये जो होते हैं सिर्फ एक निश्चित मात्रा में नहीं होते हैं, ये
ये कितने भी हो सकते हैं, लाइक ये 10 भी हो सकते हैं, ये 20 भी हो सकते हैं, ये 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही लिखेंगे हम कि अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक का रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ आगे देखेंगे कि अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक को हम और क्या कहते हैं, एरस समीकरणीय यौगिक, ठीक है। और इसको हम और क्या कहेंगे, एरस समीकरणीय यौगिक भी हम कहेंगे कि जब इसका अनुपात ही एक सा नहीं होगा, जिससे ये बता रहे हैं कि रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता है, तो इसको इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे अंतराकाशीय समीकरण को यौगिक को हम एरस समीकरणीय यौगिक के नाम से भी हम यहाँ जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि TiH 1.7, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 1.7 ही क्यों आया। हमारे यहाँ पर 1.5 भी आ सकता था, 1.6 भी आ सकता था, या 1.8 भी आ सकता था, लेकिन टाइटेनियम में जो ये हाइड्रोजन का जो भी मान होता है, ये इसका मतलब अनुपात, मतलब इसका भी कोई भी मान जो होता है फिक्स नहीं होता है, जो हमने आपको ऊपर बताया कि रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता है। तो यही इसका उदाहरण है कि ये जो है हाइड्रोजन का मान जो होता है, हाइड्रोजन डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक में, अब ये डी ब्लॉक में इसका जो अंतराकाशी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा निश्चित नहीं हो सकता। अब ये 1.7 आया है ना, तो अब यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता था, स्टार्टिंग में भी आ सकता था कि 1.2 हो जाए या 1.3 हो जाए, लेकिन ये डायरेक्ट क्या आया, 1.7 ही आया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका कि ZrH 0.5। अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ पे 0.5 ही क्यों आता है, यहाँ पे तो और भी इस तरीके से आ सकता था, 0.2 आ सकता था या 0.3 आ सकता था, लेकिन डायरेक्ट हमारा यहाँ पे क्या आया, 0.5, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो होता है, क्या होता है यहाँ पर जो होता है इसका मान निश्चित ही नहीं है, इसका कोई भी वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको हम आरएस समीकरणीय यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो अनुपात होता है, क्या इसका जो अनुपात होता है हमारा फिक्स नहीं होता है कोई। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोई सा अनुपात निश्चित नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो अनुपात है वो निश्चित नहीं है, इसी वजह से ये कुछ भी 1.7 भी आ जाएगा, या इसमें ZR में ये ZR किस चीज़ का है, ये डी ब्लॉक में आता है ZR, जर्कोनियम, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा, जर्कोनियम के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका जो होता है अनुपात कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड हम यहाँ देखेंगे पॉइंट की अंतराकाशीय यौगिकों का, अंतराकाशीय यौगिकों का गलनांक उनके धातु की अपेक्षा, उनके धातु की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अंतराकाशीय यौगिकों का जो गलनांक होता है, जो उनके धातु होते हैं, उसकी अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है।